Yes. Hello, friends. Good evening to all of you. चलिए तो आज पहला आवाज आ रही है। यस, तो मेरी आवाज आ रही है। चलिए तो स्टैटिक जीके का डे 1 का क्लास स्टार्ट हो गया है और आज पहला दिन है और आज पहले दिन ही जो है क्लास लेट हो स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। लेकिन कोई बात नहीं है। कहते हैं कि जिस काम की शुरुआत अगर थोड़ी सी खराब के साथ अगर हो तो मतलब कि उसका जो रिजल्ट होता है वो और अच्छा होता है, क्योंकि प्रेशर रहता है। क्योंकि पहला ही दिन अगर ऐसे हो गया डिस्टर्ब तो निश्चित है कि अब प्रेशर रहेगा कि नहीं आने वाले टाइम पे एकदम क्लास जो है वो टाइम पे स्टार्ट हो जाए। यस। तो लाइव क्लास में यही हो जाता है प्रॉब्लम। रिकॉर्डेड क्लास में क्या होता है कि टाइम पे आप जैसे वीडियो अपलोड कर दीजिए, लेकिन जो है लाइव क्लास में क्या होता है कभी कभी कि जैसे ही आप क्लास को शेड्यूल करते हैं और उस वक्त अगर इंटरनेट का कोई इशू आ जाए, टेक्निकल इशू हो जाए या किसी तरीके का शोर शराबा अगल बगल में होने लगे तो क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वही आज मेरे साथ हुआ है, बट कोई नहीं। पूरी जोश के साथ जो है एसएससी स्टेनो 2025 का ये आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टैटिक जीके का ये डे 1 है। यहाँ पर हम लोग बेस्ट 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और आपके लिए जो है शानदार जबरदस्त पूरा पीडीएफ जो है यहाँ पर एकदम तैयार किए हैं। तो यहाँ देखिए डे 1 में क्या होने वाला है। डे 1 में होगा आपका बेस्ट 100 एमसीक्यू का फुल रिवीजन। आपको मालूम है कि इस 30 डेज का जो क्रैश कोर्स में आने वाले 10 डेज में 10 दिनों तक आपका क्या होने वाला है, स्टैटिक जीके का पूरा रिवीजन होने वाला है। ठीक है। तो कल मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या जो है आपको पढ़ना है, सब आपको मालूम है। ये हमारा जीए स्पेशल का डेडिकेटेड बैच है और यहाँ पर देखिए जो अभी जुड़ेगा वही लिस्ट में दिखेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और आप लोग जो है जुड़ चुके हैं तो लिस्ट में भी एकदम तैयार रहिए अपने नाम को देखने के लिए। ओके। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो उनके लिए कहा जा रहा है कि जो अभी जुड़ेगा वही लिस्ट में दिखेगा। ओके। तो वेलकम टू डे 1 ऑफ द स्टैटिक जीके पावर सीरीज बाय एसएससी क्रैकर्स और यहाँ पर लेट्स बिगिन विथ एमसीक्यू टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका एमसीक्यू का टाइम स्टार्ट हो गया है। चलिए, आवाज जो है मेरी प्रॉपर तरीके से आ रही है? बिल्कुल सही है। यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, थोड़ा लेट हो गया है। चलिए तो अब हम लोग तैयार करते हैं। तो कल आपको बता दिया गया था कि कल किन किन टॉपिक से आपका होने वाला है टेस्ट। फोक डांस, उसके बाद जो है क्लासिकल डांस। ओके। उसके अलावा जो है आपका ट्राइबल डांस और डांस रिलेटेड जो फैक्ट्स थे, डांस रिलेटेड फैक्ट्स, इससे आपका आज का क्लास का टेस्ट होने वाला है। और क्लास के अंत में, ठीक है, लास्ट में आपको बता देंगे। और मैंने जो आपको शेड्यूल दिया है स्टैटिक जीके का, है ना, आपको जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया है स्टैटिक जीके का कि ये वो पूरा लिस्ट है स्टैटिक जीके का जहां से क्वेश्चन आता है। तो आज जो है स्टार्टिंग का 4 टॉपिक्स आपका होने वाला है और कल जो है उसके आगे का 4 टॉपिक्स का आप लोगों को पढ़ के आना है, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है। देखिए क्लास स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। आप सबके लिए क्या करना है, आप लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने पास एक नोटबुक रखेंगे। ठीक है। और उस नोटबुक में जो है, और ये जो नोटबुक होगा ये आप स्टेनो 2025 का एसएससी क्रैकर्स का रिवीजन बैच का जो है नोटबुक बना सकते हैं। और उस नोटबुक में जो है आपको डेली डेली आपका क्या परफॉर्मेंस है उसको नोट डाउन करते चलना है कि कितना क्वेश्चन आपका राइट हो रहा है, कितना क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, कितना क्वेश्चन को आप स्किप कर रहे हैं। इन सब का पूरा लिस्ट जो है आपका बना हुआ चाहिए। ठीक है। तो 30 डेज का जो है आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा उसको आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। और जिस भी दिन जो है, मतलब जिस भी क्लास में आपका परफॉर्मेंस अगर खराब होगा तो बस उस क्लास के परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे। ओके। और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो सब आप अपना आराम से नोट डाउन करेंगे। बाकी
पीडीएफ का टेंशन लेना नहीं है, पीडीएफ जो है आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेगा। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में है और इसी फॉर्मेट में आपका मिलेगा। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार के मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा किया जाता है। देखिए, बिहार आप जानते हैं बिहार के बारे में, तो बिहार के जो मछुआरे होते हैं उनके द्वारा ये नृत्य नृत्य जो है वो किया जाता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, कमला, नृत्यकली, कर्मा और जिया। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, वो कौन सा नृत्य है? ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों का आना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देव का आंसर है कर्मा, नहीं कर्मा। ठीक है, मुझे मालूम था कि आप लोग कर्मा कहेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कर्मा यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर राइट आंसर कमला होगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये होगा करेक्ट आंसर। और देखिए यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के लिए लाए हैं, ताकि लोगों को एक्सप्लेनेशन का प्रॉब्लम रहता है, तो हम इन सब पे मेहनत किए हैं इस बार, ताकि आपको पूरा डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन भी मिले। तो कमला जो नृत्य है वो बिहार के मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है और यह मुख्यतः मछुआरों समुदाय द्वारा उत्सवों, अच्छी फसल के मौसम या सफल मछली पकड़ने के बाद आनंद प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसके नृत्य हाव भाव, जल जीवन और मछली पकड़ने की क्रियाओं से प्रेरित होते हैं। समझ रहे हैं? तो आप तो जानते ही हैं कि कोई भी फोक डांस होता है वो डांस बेसिकली जश्न मनाने के लिए लोग करते हैं और ट्रेडिशनल है, क्लासिकल डांस से बहुत पुराना है फोक डांस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छी फसल के मौसम, जब वो अच्छे से मछली पकड़ लेते हैं, बहुत सारे मछली पकड़ लेते हैं, उसके लिए जो है ये डांस किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कमला। अब देखिए बिहार की बात हो रही है, तो बिहार से रिलेटेड आपको दो डांस तो बिल्कुल याद रखना है। एक हो गया आपका जटा जतीन डांस, ठीक है, ये डांस आपको बिल्कुल याद रखना है। दूसरा डांस है विदेशिया, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जटा जतीन और विदेशिया। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे डांस है, जीजिया है, डोमकच है, फगुआ है, सामा चकवा है, झुमेरी है, कजरी है, सोहर खिलौना है, धोबिया है, झरनी है, बहुत सारे डांस है। सर मैं कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आंसर का नोटबुक में नोट कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल जिसको जैसा करना है वो अपना करते रहे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है। ओके, गोवा से संबंधित नृत्य नहीं है। अब देखिए गोवा से रिलेटेड आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, गोवा से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है? तो देखिए धनगर जो है ये गोवा में किया जाता है, दशावतार, देखनी, ये तीनों डांस गोवा में किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो गोमुरा है, ठीक है, ये डांस नहीं किया जाता है गोवा राज्य में। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो घुमुरा है ये ओडिशा के कालाहांडी जिले का एक युद्ध शैली वाला आदिवासी नृत्य है। इसमें जो है ढोल और युद्ध सेनानी जैसे वस्त्रों के साथ युद्ध संबंधी मुद्राएं दिखाई जाती हैं। इसका गोवा की सांस्कृतिक या लोक परंपरा से जो है कोई संबंध नहीं है। बाकी जो तीन नृत्य हैं धनगर, दशावतार और देखनी, ये गोवा से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि धनगर, दशावतार और देखनी, ये तीनों जो डांस है ये गोवा का डांस है। उसके अलावा देखिए गोवा से रिलेटेड जो डांस है वो आपको याद रखना है ढालो डांस। ठीक है, ढालो डांस गोवा में किया जाता है। तरंग मिल, ठीक है, तरंग मिल डांस ये कहाँ का डांस है? तरंग मिल, ये भी गोवा में किया जाता है। उसके अलावा फुगड़ी डांस, ये भी गोवा का डांस है। ठीक है, तरंग मिल, फुगड़ी, ढालो, ये सब कहाँ का है? गोवा का है। एक और डांस है जो एग्जाम में बहुत पूछता है, घोड़े मोडनी डांस, ये भी आपका गोवा का डांस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आम तौर पर तरंगम के साथ समाप्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस? तो क्लासिकल डांस के बारे में आप जानते हैं, टोटल 8 क्लासिकल डांस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आम तौर पर तरंगम के साथ समाप्त होता है? ओडिसी, सत्रिया, कथकली या कुचिपुड़ी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा है वो डांस? तो आप क्या कहेंगे, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। तो कुचिपुड़ी नृत्य में जो है तरंगम एक प्रमुख समापन प्रस्तुत होती है, जिसमें जो है नर्तक क्या करते हैं, पीतल की थाली पर संतुलन बनाकर लयबद्ध नृत्य करता है और यह प्रस्तुति भक्ति और शारीरिक कौशल दोनों का प्रतीक होती है। यह केवल कुचिपुड़ी नृत्य की विशेषता है और अन्य शास्त्रीय नृत्यों में देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो आप तरंगम देखते हैं, ये तरंगम कुचिपुड़ी नृत्य में तरंगम जो है वो समापन प्रस्तुति होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि पावरी नाच महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का एक आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ठीक है, वो कौन सा जनजाति है जिसके द्वारा किया जाता है? चलिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, पावरी नाच जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का एक आदिवासी नृत्य है, जो कि किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कोली, ठीक है, कलंगा, खाटोला या कोकना? तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, कोकना ट्राइब्स यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, कोकना ट्राइब्स। तो ये देखिए यहाँ पर कि जो कोकना जनजाति जो महाराष्ट्र और गुजरात के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में निवास करती है। तो महाराष्ट्र और गुजरात के किस घाट पर? तो पश्चिमी घाट क्षेत्रों में निवास करती है और पावरी नाच को धार्मिक और मौसमी उत्सवों के दौरान प्रस्तुत करती है। इस नृत्य में तारापा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है और यह नृत्य मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को दर्शाता है। ठीक है, तो इस नृत्य में जो है तारपा जो है, तारपा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है। तो ये सब देखिए एक्सप्लेनेशन हम आप लोगों के लिए पूरा डिटेल में रखे हैं। तो समझ गए, पावरी नाच जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? कोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? तो त्रिपुरा का जो मोग समुदाय है उसके द्वारा किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? चलिए, तो वो कौन सा जनजातीय नृत्य है जो त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? संगराई होगा। ठीक है, ठीक है, संगराई डांस। संगराई डांस काफी फेमस डांस है और ये किसके द्वारा होता है? मोग कम्युनिटी के द्वारा होता है। वैसे आपको याद रखना है कि त्रिपुरा राज्य में और कौन कौन से डांस होते हैं। तो त्रिपुरा में आपका होजा, गिरी डांस, इसके अलावा वांगला, ठीक है, वांगला डांस भी त्रिपुरा में होता है। ये जो आप हाई हक देख रहे हैं, वांगला देख रहे हैं, होजागिरी, अच्छा यहाँ तो दिया ही हुआ है आपका सारा। इसके अलावा भी देखिए और कौन कौन सा डांस होता है। एक होता है लेबांग बुमानी डांस, ये भी आपका त्रिपुरा में होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि संगराई जो है वो त्रिपुरा में मोग जनजाति द्वारा संगराई महोत्सव के दौरान किया जाने वाला नृत्य है, जो उनके पारंपरिक नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है। ठीक है, इसमें जो है पारंपरिक पोशाक, नृत्य, मुद्राएं और संगीत के माध्यम से समृद्ध और एकता को दर्शाया जाता है। यह मोग समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? ये जो आप चंग डांस देख रहे हैं ये किस राज्य में किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंग डांस किस में किया जाता है?
तो आप कहेंगे राजस्थान में किया जाता है। ओके, राजस्थान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान की जब भी बात होगी तो राजस्थान में कालबेलिया डांस काफी फेमस है। कालबेलिया के अलावा जो घूमर डांस है ये तो भील ट्राइब के द्वारा किया जाता है, घूमर। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका चांग हो गया, कठपुतली डांस हो गया, ये सब किस में किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। तो चंग राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो होली के पर्व पर किया जाता है। कब किया जाता है? तो होली के पर्व पर किया जाता है। इसमें नर्तक जो है चंग नामक वाद्य यंत्र बजाते हुए गीत गाते और नृत्य करते हैं। यह नृत्य रंगों और वसंत के उल्लास को दर्शाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाडी नृत्य, ठीक है, लंबाडी डांस। तो लंबाडी नृत्य डैश जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो लंबाडी नृत्य जो है वो किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे बंजारा। बिल्कुल सही है, लंबाडी जो है ये बंजारा जनजाति का है। लंबाडी आंध्र प्रदेश की बंजारा जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह रंग बिरंगे वस्त्रों और गहनों से सजी महिलाएं करती हैं। इसमें जो है खेती बाड़ी, सामाजिक जीवन और जनजातीय संस्कृति को दर्शाया जाता है। तो याद रखना है बंजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो माल लोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? चलिए, कितने लोग आंसर दे रहे हैं? बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। जो मान लो कहाँ का डांस है? चलिए, ये सब तो आपको आता होगा। जो मान लो कहाँ का है? तो आप कहेंगे राइट आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य का ये डांस है। और ये जो लेप्चा कम्युनिटी होता है, लेप्चा कम्युनिटी, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोंग क्रेम एंड लाहो आर पॉपुलर डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? नोंग क्रेम और लाहो किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? नोंग क्रेम एंड लाहो आर द पॉपुलर डांसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? यहाँ पर आंसर भी स्पीड में आ रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छी बात है। मेघालय। अब क्योंकि इतने लोग बोल रहे हैं मेघालय, तो यही होगा आंसर, बिल्कुल सही है। तो नोंग क्रेम और लाहो जो है ये दोनों मेघालय के जनजातीय नृत्य हैं। ये कैसा नृत्य है? जनजातीय नृत्य है। नोंग क्रेम खासी जनजाति का धार्मिक नृत्य है जो अच्छी फसल के लिए देवी को प्रसन्न करने हेतु किया जाता है। जबकि लाहो जो है एक सामुदायिक उत्सवों पर किया जाने वाला उल्लासपूर्ण नृत्य है जिसमें युवतियां जो है वो भाग लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जैता किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? जैता। हाँ, क्लास 6 बजे से शो कर रहा था लेकिन हम उसको 5:45 का कर दिए। ठीक है, 5:45 का नोटिफिकेशन कर दिया क्योंकि जैसे ही हो गया क्लास को हम जो है स्टार्ट कर दिए। लेट करने से कोई फायदा था नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था आप लोग 5 बजे से ही वेट कर रहे होंगे। चलिए, यहाँ पर आंसर आ रहा है एंटीडोट का उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब है। जैता जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का ही डांस है। तो जैता उत्तर प्रदेश का एक कम प्रसिद्ध लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध लोक नृत्य है। इसे पारंपरिक पर्वों और विवाह समारोहों में ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें जो है गीत संगीत के माध्यम से लोक देवताओं की स्तुति और कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है। चलिए, तो अब तक जो है टोटल 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। थोड़ा हम 10 क्वेश्चन का परफॉर्मेंस आप लोगों का देखें। 10 क्वेश्चन का परफॉर्मेंस क्या है ये थोड़ा चेक कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 10 क्वेश्चन में किसका क्या स्कोर आ रहा है, किस टाइप का स्कोर आ रहा है, थोड़ा इससे मालूम चले कि आप लोगों का पहले से कितना तैयारी है। चलिए, आप लोग अपना 10 क्वेश्चन का शेयर कीजिए ताकि हमको लगे कि आप लोग सही फॉर्मेट में जो है आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। चलिए, फैजान का 8 स्कोर है, 2 गलत हुआ है। स्नेहा गुप्ता 10 आउट ऑफ 10, बिल्कुल सही परफॉर्मेंस है स्नेहा का।
चलिए, और भी लोगों का अच्छा स्कोर आ रहा है। चलिए, तो आंसर आप लोगों को नोट डाउन करते चलना है। लास्ट में हम देखेंगे कि आज की क्लास का नंबर 1 कौन आता है। ठीक है, मुस्कान का भी 10 है। सर क्लास ही लेट ज्वाइन हुए, पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाए पावनी का। अच्छा कोई नहीं, 4-5 क्वेश्चन स्किप हो गया होगा, लेकिन अब आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है लेट से जो है कि क्लास को ज्वाइन किए हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अब देखेंगे 11 से 20 का क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। लूर, लूर कहाँ का डांस है भाई? लूर कहाँ का डांस है, किस राज्य में किया जाता है लूर? तो आप कहेंगे हरियाणा राज्य में किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, हरियाणा में। देखिए, हरियाणा राज्य में जो है लूर किया जाता है। लूर के अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पर खोरिया डांस भी किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये जो गूगा डांस है ये भी हरियाणा में किया जाता है। यस, तो लूर हरियाणा का एक लोकप्रिय ऋतु आधारित लोक नृत्य है जिसे होली के अवसर पर गांवों की महिलाएं जो है वो करती हैं। ठीक है, तो याद रखना है होली के अवसर पर गांवों की महिलाएं द्वारा ये किया जाता है लूर डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कै कोटी कली नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है। कै कोटी कली जो है ये जो डांस है ये किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर कली लगा है, तो कली लगा है तो आपको मालूम ही है कि कथक कली है ना, कहाँ का क्लासिकल डांस है, केरल का है। और कली आपको दिखेगा तो ये सब डांस जो है वो केरल साइड का ही होता है, और केरल में ही होता है ओनम। तो यहाँ पर ओनम होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कै कोटी कली जो है एक पारंपरिक समूह नृत्य है जो केरल में ओनम त्योहार के दौरान महिलाएं करती हैं। ठीक है, इसमें महिलाएं जो है व्रत में खड़ी होकर, सॉरी वृत्त में खड़ी होकर एक लय में तालियां बजाते हुए नृत्य करती हैं। यह नृत्य एकता और सांस्कृतिक उल्लास का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहू। बिहू किस राज्य का डांस है? बिहू है असम का डांस। ठीक है, सबको मालूम है कि बिहू किस राज्य का डांस है, असम राज्य का डांस है। और आपको याद रखना है बिहू के बारे में। ठीक है, और देखिए असम राज्य के और भी डांस काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बिहू ही इंपॉर्टेंट है। असम का जो है एक डांस है भोरताल। ठीक है, भोरताल डांस कहाँ का है? असम का है। सत्रिया है असम राज्य का। नट पूजा, नट पूजा है आपका असम राज्य का। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद जो है ओझा पल्ली, ओझा पाली डांस ये भी असम राज्य का है। देवधनी, देवधनी डांस जो है ये भी असम राज्य का है। तो काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डांस है असम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। तो किस राज्य की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है चांगलो ट्राइबल डांस? तो आप क्या कहेंगे? नागालैंड। ठीक है, तो चांगलो नागालैंड की चांग जनजाति का युद्ध आधारित नृत्य है। समझ गए? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चेराओ लोक नृत्य चेराओ मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चेराओ किस राज्य में किया जाता है? चलिए, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो चिराव जो है ये किस राज्य में किया जाता है? मिजोरम राज्य में किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। तो चिराव मिजोरम का प्रसिद्ध बांस नृत्य है जिसमें नर्तक जो है वो लयबद्ध रूप से आपस में टकराते हुए बांसों के बीच में से बड़ी कुशलता से गुजरते हैं। यह नृत्य संतुलन, लय और फुर्ती का सुंदर प्रदर्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टप्पू डांस। ठीक है, टापू डांस।
तो टापू नृत्य मुख्य रूप से भारत के डैश राज्य में किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है टापू? चलिए, ये कहाँ किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। तो जिसका भी आंसर अरुणाचल प्रदेश आया है बिल्कुल सही है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में ही जो है रिखम पाड़ा डांस किया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही टापू होता है। इसके अलावा बुइया डांस अरुणाचल प्रदेश में होता है। बारदो छम, ठीक है, बारदो छम ये डांस कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा पोपीर डांस, पोपीर डांस कहाँ होता है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में होता है। पांचवा वांछो, वांछो डांस भी अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन भी करते चलेंगे। तो टापू नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों द्वारा स्थानीय पर्वों और अनुष्ठानों के दौरान किया जाता है। इसमें प्रकृति और पूर्वजों की आत्मा को सम्मानित करने के लिए लयबद्ध गतियों और जनजातीय गीतों का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है होजागिरी। होजागिरी किस राज्य का फोक डांस है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि होजागिरी कहाँ का डांस है। तो होजागिरी है त्रिपुरा राज्य का फोक डांस। ओके, त्रिपुरा राज्य का है फोक डांस होजागिरी। त्रिपुरा की ये जो रिंग है, ठीक है, इसको रियांग भी कहते हैं। ओके, तो इसकी जनजाति की महिलाएं करती हैं। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि किस कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है? तो ये जो रियांग कम्युनिटी है इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, रियांग कम्युनिटी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित कौन सा नृत्य है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित कौन सा यहाँ पर डांस है? चलिए, कुमी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। अंशु, पवनी, एंटीडॉट, ठीक है, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। कुमी एकदम करेक्ट होगा। तो देखिए तमिलनाडु, अब इसका डांस जो है आप नोट कीजिए। कुमी तो सबको मालूम है, ठीक है, इसके अलावा ये जो करागम है ये भी किया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, एक होता है कावडी अट्टम, ठीक है, ये भी किया जाता है तमिलनाडु में। ओके, ये अट्टम वाले आपको काफी मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको ओलियाटम ये भी किया जाता है तमिलनाडु में। तो कुमी जो है वो तमिलनाडु का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं जो है वो वृत्त में खड़ी होकर तालियां बजाते हुए नृत्य करती हैं। यह बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, इसमें कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया जाता है। ओके, कुमी। और ये जो होता है कुमी डांस ये कब परफॉर्म होता है? तो नवरात्रि के टाइम पे होता है और ये एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संगराई। संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये किस राज्य में किया जाता है संगराई? तो अभी हमने देखा था कि संगराई जो है वो त्रिपुरा के जो मोक कम्युनिटी होते हैं, मोक कम्युनिटी, इनके द्वारा किया जाता है संगराई डांस। ओके, यस, तो संगराई त्रिपुरा के मोक जनजाति द्वारा नव वर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, नव वर्ष के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करगाम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, ये किस राज्य का फोक डांस है? आंसर भी बहुत स्पीड से आ रहा है, तमिलनाडु होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि बैगा। बैगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक नृत्य है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन हम दे देते हैं आपको। उत्तराखंड, असम, बिहार, मध्य प्रदेश। चलिए आंसर यहाँ पर आ रहा है आप लोगों का मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है मध्य प्रदेश। तो बैगा जो है देखिए
मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति संगीत और नृत्य को भक्ति और प्रकृति से जुड़ाव के रूप में प्रयोग करती है। उनके लोकगीत और नृत्य सरल, लयबद्ध और अनुष्ठानों एवं रीतुओं से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो बैगा जनजाति के द्वारा ये होता है, नाम भी है बैगा। वैसे मध्य प्रदेश में जो है आपका काठी डांस, ठीक है, मध्य प्रदेश में काठी, भगोरिया, भगोरिया डांस किया जाता है, मटकी डांस होता है, ठीक है, मटकी, भगोरिया, ये सब होता है। सरिया डांस, सरिया डांस भी आपका मध्य प्रदेश में होता है। ओके, फूल पत्ती, फूल पत्ती डांस ये भी आपका मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है नाटी। अच्छा, नाटी के बारे में भी आंसर दे दिया स्नेहा ने। नाटी कहाँ का है? तो नाटी है हिमाचल प्रदेश का। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश का ही है नाटी डांस। और वैसे भी देखिए, हेमा मालिनी जो है वो नाटी है, ठीक है। तो हीमा हो गया, हीमा, हीमा कैसी है? तो हीमा नाटी है, लंबी नहीं है, नाटी है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है नाटी, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा हो गया, नाटी हो गया। उसके बाद खैराती, ठीक है, ये सब डांस किया जाता है। नेक्स्ट है गीधा डांस। गीधा डांस कहाँ का डांस है? गीधा, गीधा कहाँ पर किया जाता है? अच्छा ये बताओ, इतना डांस जो तुम लोग पढ़ रहे हो इसमें से कितने डांस आप लोगों को आता है? ये सवाल तो बनता है ना, कि जैसे क्वेश्चन देखते जो आंसर इतना फटाफट से आ रहा है, तो उसमें तो डांस वांस आता है या नहीं आता है किसी को? चलिए, गीधा जो है ये पंजाब का कहना है कि पंजाब का डांस है। बिल्कुल सही जवाब है, गीधा जो है ये पंजाब का ही डांस है। और पंजाब का एक डांस काफी फेमस है, भांगड़ा, जो हम लोग सब करते हैं। हम लोगों को तो भाई देखिए दो टाइप का ही डांस आता है, एक बी से भांगड़ा, दूसरा बी से हो गया बाथरूम। ठीक है, ये दो डांस हम लोग काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना। और मुझे लगता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों को भांगड़ा और बाथरूम डांस करने तो जरूर आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। धनगारी गाजा, धनगारी गाजा कहाँ का डांस है? कर्मा भी आता है सर जी, कहाँ का? कर्मा कहाँ से सर? मेरे को भांगड़ा आता है। अच्छा, भांगड़ा आता है, ये भांगड़ा पाले, आजा आजा। ठीक है, धनगारी गाजा जो है ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, महाराष्ट्र का जब हम लोग बात कर ही रहे हैं तो महाराष्ट्र का बहुत सारा डांस एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखिए धनगारी गाजा जो है ये महाराष्ट्र के धनगर समुदाय द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। और यह नृत्य जो है भगवान बिरूबा को समर्पित होता है। और इसमें शक्तिशाली ढोल की थाप और समूह गतियां होती हैं। समझ गए? तो ये धनगर समुदाय के द्वारा किया जाता है। अब देखिए महाराष्ट्र का और कौन कौन सा डांस है, तो पहले नंबर पे हम नोट करते हैं लावनी। ठीक है, लावनी डांस सबको आता है। फिर है आपका लेजिम डांस, ये भी महाराष्ट्र में होता है। कोली डांस महाराष्ट्र में होता है। फिर आपका तमाशा, तमाशा डांस महाराष्ट्र का है। ठीक है, उसके बाद आपका पवरी नाच, ठीक है, ये भी आपका महाराष्ट्र का है। तो ये सब डांस जो है कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अब पवरी नाच जो है ये कोकना ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लावनी में जो है ढोलक का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जटा जतीन। मैंने बोला था ना जटा जतीन आपको याद रखना है कि ये किस राज्य का डांस है। जटा जतीन और विदेशिया, ये दो क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं। जटा जतीन जो है ये बिहार के मिथिला क्षेत्र में होता है जटा जतीन। ठीक है, तो बिहार होगा करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिखाता है कि जटा जतीन बिहार का एक लोक नृत्य है जो जटा और उसके पति जतीन की वर्षा ऋतु में कठिनाइयों से जूझने की कहानी दर्शाता है। यह महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें नाट्य, संगीत और नृत्य का मिश्रण होता है। ठीक है, तो बिहार से आपको जटा जतीन, विदेशिया, जिजिया, डोमकच, फगुआ, सामा चकेवा, ये सब डांस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भोटिया। ठीक है, भोटिया ये कहाँ का डांस है? भोटिया। ठीक है, भोटिया कहाँ का डांस है? किस राज्य में किया जाता है भोटिया? चलिए, बहुत अच्छी बात है पवनी, सबने आंसर दे दिया है। भोटिया का आंसर आ रहा है उत्तराखंड। क्या ये जवाब को लॉक किया जाए? उत्तराखंडी होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। भोटिया जो है उत्तराखंड का लोक नृत्य है और ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भोटिया नृत्य उत्तराखंड की भोटिया जनजाति द्वारा धार्मिक अवसरों और विशेष उत्सवों में किया जाता है। इसमें मुखौटे पहनकर नृत्य किया जाता है और यह तिब्बती व मध्य एशियाई परंपराओं से प्रभावित होता है। अब देखिए उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड आप लोगों को और भी डांस आता है या सिर्फ भोटिया आता है? ठीक है, लॉक किया जाए। ठीक है, लॉक कर दिए हैं भाई। उत्तराखंड का और कौन कौन सा डांस है? भोटिया तो हो गया, अब देखिए लंगवीर। ठीक है, लंगवीर नृत्य, ये कहाँ का डांस है? लंगवीर नृत्य। तो आप कहेंगे लंगवीर नृत्य जो है ये तो सर उत्तराखंड का है। दूसरा देखिए, लंगवीर के अलावा जो है झूमेला डांस, झूमेला डांस। ठीक है, उसके अलावा चोलिया, चोलिया डांस, ये भी आपका उत्तराखंड का है। ठीक है, उसके अलावा देखिए चौथा झोरा डांस। ठीक है, झोरा डांस, ये भी आपका उत्तराखंड राज्य का है। भोटिया हो गया। चपेली डांस। ठीक है, ये भी डांस किया जाता है आपको उत्तराखंड में। ओके, मुखौटा डांस भी किया जाता है। ठीक है, मुखौटा डांस, तो इतने सारा डांस है। नेक्स्ट है कि लोक नृत्य तरंग मिल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तरंग मिल, तो तरंग मेल के बारे में तो हमने देख लिया है कि तरंग मेल गोवा राज्य में किया जाता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तरंग मेल गोवा राज्य का डांस है। सर पीसी में नहीं चल रही क्लास? अच्छा, पीसी में नहीं चल रहा है ना, तो लाइव क्लास तो डेफिनेटली चलना चाहिए पीसी में। ठीक है, तो गूगल पे टाइप करना होगा आपको क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन और ORG कोड में डालना होगा INCL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? सैला। सैला एक लोक नृत्य है जो डैश में बांस के छड़ियों के साथ किया जाता है। सैला, सैला किस राज्य का डांस है? ये डांस परफॉर्म्ड होता है बैम्बू स्टिक्स के साथ। छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ होगा करेक्ट आंसर। तो सैला छत्तीसगढ़ के जनजातीय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जिसमें वे बांस की छड़ियों का उपयोग करते हैं और यह आम तौर पर फसल कटाई के बाद किया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, अच्छा मेरा स्टेट है, राजू का स्टेट है छत्तीसगढ़, तो अच्छा एक बात बताओ कौन से लोग कौन से स्टेट से हैं? अच्छा ये हम लोग बाद में पूछ लेंगे। ठीक है, आप लोगों के स्टेट का अगर कोई डांस आए तो आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ मेरे स्टेट का डांस है। तो चलो आज राजू हम लोगों को बताएगा कि छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से फोक डांस होते हैं। ठीक है, ताकि हम लोगों को, उस राज्य का है वो, तो डेफिनेटली उसको उस राज्य के बारे में बहुत सारे कुछ मालूम होंगे। तो देखिए हम लोगों को तो मालूम है कि छत्तीसगढ़ में होता है गौर मारिया डांस। ठीक है राजू, तुम करेक्ट करना और कौन कौन सा डांस होता है। ठीक है, दूसरा ये आपका टपाली डांस, ये भी होता है। रौत नाच। ठीक है,
ये डांस होता है, ठीक है। चौथा हो गया पंथी, पंथी डांस हो गया। पांचवा हो गया पंडवानी, ठीक है। सैला तो हो ही गया है, सैला डांस हो गया। सुआ डांस हो गया, सुआ डांस हो गया। कर्मा नाच बिल्कुल सही है, कर्मा नाच, ठीक है। उसके बाद एक और डांस है गेंदी डांस। चलिए, कर्मा छूट गया सर जी, कर्मा छूट गया, कर्मा को पकड़ लिए, छूट गया तो। अब ये जो कर्मा डांस है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही होता है। कर्मा डांस उड़ीसा में भी होता है, झारखंड में भी होता है, वेस्ट बंगाल में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है। तो देखो, एक चीज हमेशा नोट करना कि बहुत सारे ऐसे डांस हैं, नोट में क्या है कि बहुत सारे ऐसे डांस हैं जो एक राज्य में नहीं होता है, वो अलग अलग राज्य में भी होता है। समझ गए? जैसे कर्मा नाच के बारे में यहाँ पर देखें आपने कि छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा में भी होता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में भी होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सिक्किम से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर डांस है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? सिक्किम से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तासी शब्दो डांस। यस, तो तासी शब्दो सिक्किम का एक पारंपरिक नृत्य है जिसे शुभकामनाएं देने के लिए किया जाता है। यह भूटिया समुदाय द्वारा नव वर्ष और प्रमुख आयोजनों पर प्रस्तुत किया जाता है। तो जो भूटिया समुदाय है ना, उनके द्वारा नव वर्ष और प्रमुख आयोजनों की पर प्रस्तुत किया जाता है ये डांस, तासी शब्दों। तो सिक्किम का काफी फेमस डांस है। सिक्किम में ही किया जाता है चू फाट, है ना, चू फाट। तासी शब्दों, जो मल्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए? चंगाई नृत्य। चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चंगाई डांस। चलिए, आप लोगों को तो बहुत सारा आंसर आता भी है बहुत पहले से। अच्छा है, रिवीजन आप लोगों का हो रहा है। चंगाई नृत्य जो है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नागालैंड आंसर आ रहा है राजू का। पावनी नागालैंड एंटी, सबका नागालैंड है तो आंसर भी नागालैंड होगा। तो चंगाई जो है वो नागालैंड का पारंपरिक नृत्य है जो आमतौर पर महिलाओं द्वारा रंग बिरंगे परिधानों में किया जाता है। और यह नृत्य जो है समुदाय की एकता और फसल तथा वसंत उत्सवों का प्रतीक है। चंगाई डांस। कालबेलिया, देखिए कालबेलिया आ गया। कालबेलिया जो है इसको ये जो आपका है ना, लिस्ट किया गया हुआ है यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। 2010 से इसको शामिल किया गया था, ठीक है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को लिस्ट में। और इसको सपेरा डांस भी किया जाता है। कालबेलिया को ही सपेरा डांस कहा जाता है। और ये जो आप पढ़ते हैं ना गुलाबो सपेरा, ये वही इसी डांस को वो करती हैं। कालबेलिया को राजस्थान का है। तो कालबेलिया जो है राजस्थान की जो कालबेलिया जनजाति है उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है, जो सपेरों के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कि भवई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य नाटक है? ठीक है, नाट्य रूप है भवई। भवई किस राज्य में किया जाता है? अब देखिए, भवई के बारे में आपको हम एक चीज क्लियर कर दें कि भवई जो है गुजरात के अलावा राजस्थान में भी किया जाता है, ठीक है, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिकाली भारत के किस राज्य का एक अनुष्ठानिक लोक नृत्य है? हिकाली। ये किस राज्य में किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? ये होता है सिक्किम में। ओके, सिक्किम में होता है। हिकाली जो है सिक्किम का एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो देवी देवताओं का आवाहन करने और बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है टिपानी। किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है टिपानी? ये किस राज्य में किया जाता है टिपानी? तो आप क्या कहेंगे? ये किया जाता है गुजरात में। देखिए गुजरात में भी बहुत सारा डांस होता है। गुजरात से कोई है यहाँ पर? ठीक है, तो टिपानी देखिए गुजरात का है, और गुजरात में ही आपका डांडिया डांस किया जाता है, डांडिया, और एक आपका डांडिया रास। ठीक है, इसके अलावा गुजरात में ही आपका भवई होता है, गरबा होता है। ठीक है, फिर आपका सिद्धि धमाल। ठीक है, डांग डांस, ये सब किया जाता है। अब देखिए कर्मा। कर्मा भारत के किस क्षेत्र का एक जनजातीय नृत्य है? कर्मा। ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया? कर्मा। तो आप क्या कहेंगे? ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, क्योंकि कर्मा जो है, कर्मा झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किया जाने वाला एक जनजातीय नृत्य है। यह कर्मा पर्व और कर्मा देवता की पूजा से जुड़ा हुआ है। ओके, किसी का आंसर आ रहा है वेस्टर्न। ईस्टर्न ना होगा। नेक्स्ट है कि संथाल जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? संथाल ट्राइब का। ठीक है, संथाल ट्राइब्स आपको कहाँ मिलेंगे? झारखंड में। ठीक है, और वहीं पर होता है संथाली डांस। ओके, तो झारखंड में आपको संथाली के अलावा होंटा डांस, ठीक है, ये भी संथाल कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आपका झीका, जीका, दसैन डांस, ठीक है, अग्नि डांस, अग्नि के अलावा फगुआ डांस, ठीक है, मर्दाना डांस। इस टाइप के डांस होते हैं झारखंड में। संथाली लैंग्वेज भी है, यस बिल्कुल सही है अभिषेक। नेक्स्ट, अब देखिए संथाली नृत्य जो है संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है, जो मुख्यतः झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रहती है। अब आसपास के जो भी स्टेट होंगे वहां पर तो एक जैसा डांस होगा ही। नेक्स्ट देखिए कि असम का पुरुषों द्वारा किया जाने वाला युद्धक लोक नृत्य कौन सा है? मार्शल फोक डांस कौन सा है? ठीक है, मार्शल डांस से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम लोग यहाँ देखेंगे असम का कौन सा है? देवधनी। ठीक है, ठीक है, मेल मार्शल फोक डांस है ये। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा मार्शल डांस को रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मार्शल डांस। अब यहाँ देखिए मणिपुर का आपको बताना है कि मणिपुर, मणिपुर का मार्शल डांस कौन सा है? केरल का कौन सा है? पंजाब का कौन सा है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? तो मणिपुर का तो आप जानते हैं थांगता। मणिपुर का फोक डांस कौन सा है? थांगता। ओके, केरल का कौन सा है? कलारी पयटू। ठीक है, पंजाब का कौन सा है? गटका। हिमाचल प्रदेश का है थोड़ा। ओके, हिमाचल प्रदेश का क्या है? थोड़ा। और देखिए जहां तक बात रहा असम राज्य का, तो असम राज्य का मार्शल डांस भोरताल है। ठीक है, भोरताल असम का डांस है, मार्शल डांस। तो देवधनी जो है ये असम का एक अनुष्ठानिक और युद्ध लोक नृत्य है, जिसे पुरुष करते हैं, ये पुरुष द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मणिपुर का है? मणिपुर का कौन सा लोक नृत्य है? मणिपुर का नृत्य कौन सा है? तो आप कहेंगे पोनुंग चोलम डांस। ठीक है,
तो पोनुंग, ठीक है, पुंग चोलोम मणिपुर का एक शास्त्रीय और लोक नृत्य का मिश्रण है। ये उसका मणिपुर का तो क्लासिकल डांस मणिपुरी है, लेकिन ये शास्त्रीय और लोक नृत्य का मिश्रण है, जिसमें जो नर्तक होते हैं वो पुंग यानी कि ढोल बजाते हुए कलात्मक और शारीरिक कौशल वाले नृत्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु में केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तमिलनाडु की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है ये। तो महिलाओं द्वारा किया जाता है कोलाटम। ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कोलाटम जो है तमिलनाडु का एक पारंपरिक लकड़ी की छड़ी वाला नृत्य है। ठीक है। कोलाटम इज ए स्टिक डांस परफॉर्म्ड बाय वोमेन इन तमिलनाडु, जिसे महिलाएं वृत्ताकार समूह में करती हैं। कोलाटम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि हिकट भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हिकत, हिकत कहाँ का डांस है? तो आप क्या कहेंगे? हिकत है कश्मीर का। ओके। जम्मू कश्मीर का है। अब देखिए जम्मू कश्मीर की बात चल रही है तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा डांस किया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं जम्मू कश्मीर। वैसे तो वहाँ के लोगों को डांस करने का समय मिलता नहीं है, क्योंकि आए दिन वहां पर कुछ ना कुछ होता रहता है, बट उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डांस के लिए अपना समय निकालते हैं और डांस करते हैं। तो वो कौन कौन सा डांस है? तो एक तो आप जानते होंगे रऊफ डांस, सबको मालूम है रऊफ डांस के बारे में। दूसरा हो गया, हिकत तो हो ही गया, कुद डांस। ठीक है। कुद डांस कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। उसके अलावा भांड पाथेर कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। हफीजा, हफीजा यहाँ का है। ठीक है। उसके अलावा एक है आपका दमाली, दमाली डांस भी किया जाता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा हो गया हिकत हो गया। एक आपका मांजस है, मांजस डांस, ये भी आपको वहां किया जाता है, मांजस नृत्य, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है लावनी कहाँ का है? लावनी के बारे में तो इजी है, लावनी कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। ओके। नेक्स्ट है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मेघालय की गारो जनजाति द्वारा किया जाता है? मेघालय की जो गारो ट्राइब्स है उसके द्वारा किया जाता है ये। तो आप क्या कहेंगे? मेघालय की गारो जनजाति द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? वांगला। ओके। वांगला मेघालय की गारो जनजाति का एक फसल कटाई के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। यह सूर्य देवता को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है और इसमें ढोल व जनजातीय गीत शामिल होते हैं। नेक्स्ट है छऊ कहाँ का डांस है? चलिए छऊ कहाँ का डांस है? वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो आप सबको मालूम है कि छऊ जो है एक सेमी क्लासिकल डांस है, और इस डांस में जो है मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं का मिश्रण होता है। छऊ नृत्य में जो है महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों के प्रसंगों को दिखाया जाता है, और ये जो नृत्य है वो झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में किया जाता है। ठीक है, समझ गए? अब जो झारखंड में होता, देखिए छऊ को भी जो है यूनेस्को की जो इंटेंजिबल लिस्ट है उसमें शामिल किया गया था 2010 में। अब जो छऊ है जो वेस्ट बंगाल में किया जाता है उसे हम कहते हैं पुरलिया छाऊ। आपको मालूम है वेस्ट बंगाल में होता है पुरलिया छाऊ। ओडिशा राज्य में होता है मयूरभंज छाऊ, मयूरभंज छाऊ। और झारखंड में जो किया जाता है उसे हम कहते हैं सराय किला छाऊ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फुगड़ी कहाँ का डांस है? फुगड़ी किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? फुगड़ी, फुगड़ी कहाँ किया जाता है? गोवा में किया जाता है, आप सबको मालूम है। ये एक लोक नृत्य है गोवा का, जिसे महिलाएं गणेश चतुर्थी और अन्य धार्मिक अवसरों पर करती हैं। घूमर कहाँ का डांस है? घूमर सबको मालूम है।
घूमर कहाँ पे किया जाता है? तो राजस्थान में किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विलासनी नाट्यम किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य रूप है? विलासनी नाट्यम। चलिए, विलासनी नाट्यम किस भारतीय राज्य का एक नृत्य रूप है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विलासिनी नाट्यम आंध्र प्रदेश का एक पुनर्जीवित शास्त्रीय नृत्य है, जिसे पहले देवदासियों द्वारा मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था। इसमें जो है सुंदर मुद्राएं और भक्ति भाव होते हैं। आंध्र प्रदेश का हो गया। नेक्स्ट है वीर गासे किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? वीर गासे। वीर गासे किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आप क्या कहेंगे? कर्नाटक। यस, कर्नाटक का है ये। और कर्नाटक में भी बहुत सारे डांस हैं। कर्नाटक के कितने डांस आपको आते हैं पहले से? यक्षगान भी कर्नाटक का है, वीरगा से भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए कि गौर मारिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? गौर मारिया कहाँ किया जाता है? गौर मारिया ये किया जाता है आपको मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो गौर मारिया मध्य प्रदेश के गोंड और मरिया जनजातियों का एक नृत्य है। दलखाई कहाँ पर होता है? दलखाई किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? दलखाई कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे ओडिशा राज्य में होता है दलखाई। ठीक है, ओडिशा में बहुत ही धूमधाम से होता है दलखाई। ओडिशा में ही होता है गोटी पुआ। ठीक है, गोटी पुआ डांस, दलखाई हो गया, एक आपका रंग बत्ती, ओके, धप डांस, ये सब आपका महारी, रनप्पा, ये सब उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट है बारदो छम। बारदो छम जो है ये किस राज्य में किया जाता है? बारदो छम होता है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, बारदो छम अरुणाचल प्रदेश में। अजी लामू ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। मास्क डांस, फिर आपका चलो डांस, चलो मास्क लगा के, अजी लमू चलो मास्क लगा के, लायन पिकॉक डांस, ये सब अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य त्रिभंगी मुद्रा को शामिल करता है? थ्री की, ठीक है, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इंक्लूड्स द त्रिभंगी पोस्चर? अब यहां से थोड़ा सा हम लोग क्लासिकल डांस वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। चलिए, आंसर क्या होगा? कौन सा वो क्लासिकल डांस है? तो आप कहेंगे ओडिसी, बिल्कुल सही जवाब है। तो त्रिभंगी मुद्रा जो है वो ओडिशा की विशिष्ट शैली है, जिसमें शरीर तीन स्थानों से मुड़ा होता है। ओके, त्रिभंगी ये एक पोस्चर है, जो किसी को ओडिशा डांस आता होगा, ठीक है, ओडिसी डांस, उसको ये मालूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भामा कलापम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? भामा कलापम इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस? तो भामा कलापम का क्या होगा करेक्ट आंसर? कुचिपुड़ी, बिल्कुल सही है। यस, कुचिपुड़ी राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो भामा कलापम जो है सिद्धेंद्र योगी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य नाटक है। ओके, सिद्धेंद्र योगी को ही कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कुचिपुड़ी डांस। नेक्स्ट है कथकली की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? कथकली की उत्पत्ति जो है वो किस शताब्दी में हुई थी? कथकली जो है केरल का क्लासिकल डांस है, आप जानते हैं, और इसकी उत्पत्ति हुई थी 15 17 सेंचुरी में। ठीक है, कथकली का विकास कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम नृत्य का नाम विष्णु के किस अवतार पर पड़ा है? विष्णु भगवान के किस अवतार पर पड़ा है?
क्योंकि आप सबको मालूम है कि मोहिनी अट्टम जो है, इसका नाम जो है विष्णु भगवान ने किस अवतार पे पड़ा है, मोहिनी हो जाएगा। भगवान विष्णु ने ही जो है मोहिनी का अवतार लिया था, है ना, वहीं से होगा। दुर्गा कौन कह रहा है भाई? अरे यार, ठीक है। नेक्स्ट है ना, मोहिनी भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार थी। मोहिनी, वो अमृत पिलाने के लिए अवतार लिए थे ना। अमृत पिलाने के लिए भगवान विष्णु ने देखा कि भाई राक्षस लोग है, पगलाया हुआ है अमृत पीने के लिए। और आपको मालूम है कि पगलाए हुए इंसान को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो स्त्री कर सकती है। तो राक्षस पूरे तरीके से जो है एकदम आतुर हो चुके थे कि कैसे उनको अमृत मिले। और आप सोचिए कि राक्षस लोगों को बिना अमृत मिले जो है, आज कलयुग में आज का जो जमाना है कितना खराब हो चुका है। अगर राक्षस लोग अमृत पिए होते तो और कैसा जो है कि मतलब सिचुएशन होता अभी प्रेजेंट टाइम पे। तो भगवान विष्णु ने ही जो है वो मोहिनी अवतार लिया और राक्षस लोगों को ऐसा जो है कि इधर से उधर नचाया, खूब नचाया, इतना नचाया कि सारे अमृत कौन पी गए, भगवान लोग पी गए, है कि नहीं। नेक्स्ट है, किस कौन सा शास्त्रीय नृत्य असम में उत्पन्न हुआ था? वो कौन सा क्लासिकल डांस है असम में, जहाँ जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ असम में? आप सबको मालूम है कि सत्रिया होगा। सत्रिया असम का क्लासिकल डांस है और इसे 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव ने शुरू किया था। नेक्स्ट है कि ओडिसी नृत्य में कौन सा पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? ठीक है, व्हाट इज द ट्रेडिशनल परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन ओडिसी? तो ओडिसी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो आप कहेंगे मर्दाला। ठीक है, मर्दला। मर्दला जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स होता है। मर्दला ओडिसी का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। मृदगम नहीं होता है। ठीक है, मोहिनी अट्टम में होता है। ये जो इदक्का है ये मर्दला ओडिसी हो गया, तबला हो गया, कथक हो गया। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य सामान्यतः किस भाषा में प्रस्तुत किया जाता है? कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है उसमें किस भाषा में प्रस्तुत किया जाता है? और यहाँ जो आप लोग मृदगम आंसर दे रहे थे ना, मृदगम, ये मृदगम ये कुचिपुड़ी में होता है। मृदगम का यूज कुचिपुड़ी में गायक मृदगम वाद्य यंत्र की संगीत पर गाते हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी में मृदगम इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। तबला कथक में होता है। मृदला हो गया ओडिसी में और इदका हो गया मोहिनी अट्टम में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कुचिपुड़ी में तो भाई तेलुगु होगा आंसर। आंध्र प्रदेश में उत्पन्न होने के कारण तेलुगु इसकी मुख्य भाषा है। ठीक है, मलयालम भाई केरल में होता है। कुचिपुड़ी जो है ना, ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, न कि केरल का। तो मलयालम नहीं होगा संगीता। ठीक है, नेक्स्ट है, कथा इन कथकली मीन्स व्हाट? कथकली में कथा का क्या अर्थ है? आर्ट, डांस, स्टोरी या सॉन्ग? तो आप क्या कहेंगे? इसका आंसर होगा स्टोरी। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, कथकली शब्द कथा और कली से बना है। कथा का मतलब कहानी और कली का मतलब कला। ठीक है, यस। तो आपको मालूम ही है कि कथकली की उत्पत्ति कब हुई थी? 17वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। और कथकली जो है वो नृत्य, कथकली नृत्य क्यों किया जाता है? तो अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई को दर्शाने के लिए किया जाता है। और इसी कथकली डांस में जो है, जो डांसर्स होते हैं वो अपने फेस पर क्या करते हैं? विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम में कौन सा ताल वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? मोहिनी अट्टम में मोहिनी अट्टम नृत्य का नाम कैसे पड़ा? तो मोहिनी सबसे पड़ा है और मोहिनी भगवान विष्णु का एक महिला अवतार था। और इसमें जो है मोहिनी अट्टम नृत्य में, नृत्य के प्रदर्शन में किस ताल वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे इडका। ठीक है, इडका। ओके, यस, अभी मैंने आपको बताया था। और ये सोलो परफॉर्म्ड होता है। ठीक है, ये सोलो होता है मोहिनी अट्टम में। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका, शास्त्रीय नृत्य में कौन सी संगीत रचनाएं प्रयोग होती हैं? शास्त्रीय
सॉरी शास्त्रीय कह रहे हैं, सत्रिया नृत्य, सत्रिया असम का क्लासिकल डांस है। तो विच म्यूजिकल कंपोजिशन आर यूज्ड इन सत्रिया, कौन सा वो म्यूजिकल कंपोजिशन है? तो आप क्या कहेंगे? बोरगीत। ठीक है, बिल्कुल सही है। बोरगीत शंकरदेव द्वारा रचित भक्ति गीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइकल जैक्सन। वाओ, ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में कौन सा भारतीय नृत्य दिखाया गया था? ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, एक लौता ये डांस है जिसको दिखाया गया था। माइकल जैक्सन आपको मालूम ही है, किंग ऑफ पॉप। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया था आप लोगों के। तो आप कहेंगे ओडिसी। ठीक है, नेक्स्ट है कि कथकली के मेकअप को किस रूप में जाना जाता है? सिंपल, लाइट, स्टाइलाइज्ड, एलाबरेट, नेचुरल। तो आप क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे स्टाइलाइज्ड एंड इलेबोरेट। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेन स्टाइल्स आर इन मणिपुर डांस? ठीक है, मणिपुरी डांस। ठीक है, मणिपुरी नृत्य में कितनी मुख्य शैलियां होती हैं? तो आपको मालूम है कि 2 मुख्य स्टाइल होता है। ठीक है, ठीक है, 2 मुख्य कौन सा है वो? रासलीला और संकीर्तन, ये 2 की स्टाइल है। और मणिपुरी को का जो 2 डिवीजन किया गया है वो है आपका जागोई और चोलम। ठीक है, लाई हरोबा मणिपुर का सबसे प्रारंभिक रूप था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मणिपुरी का प्रारंभिक रूप कौन सा था? तो वो लाई हरोबा था। नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी में गायन के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? कुचिपुड़ी में तबला, मृदगम, एरेका या पखावाज? तो मृदगम। ठीक है, नेक्स्ट है मणिपुरी नृत्य में कलाकार कौन सी स्कर्ट पहनते हैं? इन मणिपुरी डांस परफॉर्मर्स वियर विच स्कर्ट? पोटी, घाघरा, पट्टा, कांथा? तो आप क्या कहेंगे? पोटी कहेंगे। ठीक है, हम लोग की तरफ पोटी तो कुछ और ही कहते हैं कि भाई पोटी लगा है या पोटी पोटा। तो पोटी एक बेलनाकार स्कर्ट है जो मणिपुरी में पहनी जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मंडूक शब्दम किस नृत्य रूप में प्रस्तुत होता है? मंडूक शब्दम इज प्रेजेंटेड इन विच डांस फॉर्म? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। ओके, तो यह मेढक की कहानी है जो कुचिपुड़ी में प्रस्तुत होती है। समझ गए? कुचिपुड़ी में मेढक की कहानी, कोई होगा फ्रॉक का स्टोरी, कोई लव अफेयर होगा फ्रॉक का, किसी के साथ फ्रॉक का फ्रॉगनी के साथ जो है कुछ होगा चक्कर। तो वहीं पर जो है फ्रॉक का स्टोरी जो है यहाँ पर होता है, मेढक की कहानी है। या हो सकता है मेढक ने अपने आजादी के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी होगी। तो कुछ तो कहानी होगा भाई, अपने को पता नहीं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नल चरितम नाटक किस नृत्य से संबंधित है? नल चरितम नाटक, नल चरितम नाटक किस नृत्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे कथकली से। ओके, यस। तो नल चरितम कथकली से संबंधित है। कथकली में यह एक प्रसिद्ध नाट्य रूप है। नेक्स्ट है जागोई एंड चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? जागोई एंड चोलोम बिलोंग टू विच क्लासिकल डांस? तो यह है मणिपुरी से, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है ओडिसी के पुनर्जीवन में इनमें से कौन नहीं था? विच गुरु वॉज नॉट पार्ट ऑफ ओडिसी रिवाइवल? केलू चरण महापात्रा, पंकज चरण दास, उदय शंकर, देबा प्रसाद दास? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? उदय शंकर होगा।
ठीक है। मोहिनीअट्टम मुख्यतः किस नृत्य शैली पर आधारित है? तांडव, लास्य, रौद्र या भक्ति? तो मोहिनीअट्टम नृत्य जो है ये लास्य पे आधारित है। ओके। तो यह कोमलता और स्त्री सौंदर्य को लास्य शैली से दर्शाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए, आंध्र प्रदेश का है क्लासिकल डांस। नेक्स्ट है भारतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था? मालूम है ना आपको कि पहले भारतनाट्यम का कुछ और नाम था, लेकिन भारतनाट्यम का नाम जो है 1932 में, सॉरी, पहले इसका नाम क्या था? सादीरट्टम था, ठीक है, और 1932 में इसका नाम भारतनाट्यम पड़ा। ओके। और इसी को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल क्लासिकल डांस, भारतनाट्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कला क्षेत्र शैली किस नृत्य से जुड़ी है? कला क्षेत्र स्टाइल, कला क्षेत्र स्टाइल किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो आप कहेंगे भारतनाट्यम। ओके। और आपको मालूम है कि 1910 में जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतनाट्यम नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था 1910 में। यस। नेक्स्ट है कथकली रिप्रेजेंट स्टोरीज फ्रॉम, कथकली किस ग्रंथ की कहानियां दर्शाता है? ठीक है, तो कथकली नृत्य में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ की कहानियों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, रामायण और महाभारत। मणिपुरी नृत्य किस भक्ति आंदोलन से प्रेरित है? मणिपुरी किस भक्ति आंदोलन से प्रेरित है? तो आप क्या कहेंगे? मणिपुरी नृत्य जो है वो हिंदू पूजा वैष्णववाद रूप से प्रेरित है। ठीक है, वैष्णववाद। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य शैली को 20वीं सदी में किसने पुनर्जीवित किया? किसने पुनर्जीवित किया? ये काम करने का श्रेय किसे जाता है? तो वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री को। ठीक है, वेदांतम लक्ष्मी नारायण सत्यम। नहीं, वेमपति चिन्ना सत्यम नहीं होगा। ठीक है, वो तो एक डांसर है। ओके। हालांकि जो, अगर हम मॉडर्न रेनोवेशन की बात करें, पुनर्जीवित की बात करें, तो सिद्धेंद्र योगी, तीर्थ नारायण यति, ये सब लोग भी हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य पीतल की थाली पर किया जाता है? पीतल की थाली पर किया जाता है ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य? तो ये है आपका कुचिपुड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम शब्द का क्या अर्थ है? मोहिनीअट्टम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है डांस ऑफ द इंचेंट्रेस, वशीकरण करने वाली नृत्य, या इसे जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है। ठीक है, मोहिनी भगवान विष्णु का स्त्री रूप था। यस। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य बैठ कर भी किया जाता है? ये बैठ कर भी किया जाता है। तो वो है आपका ओडिसी। ओके। नेक्स्ट है आपका किस नृत्य में संबलपुरी और बोमकाई साड़ी पोशाक में शामिल होती है? विच डांस इंक्लूड्स द संबलपुरी एंड बोमकी साड़ी इन कॉस्ट्यूम्स? तो आप कहेंगे ओडिसी। ठीक है।
नेक्स्ट है कथकली में निम्न में से कौन सा एक नृत्य अनुक्रम है। तो बहुत सारे डांसेस का सीक्वेंस भी होता है। तो यहाँ है आपका कलासम। ठीक है, कलासम जो है इस नृत्य, ये कथकली नृत्य का एक अनुक्रम है। ओके, नेक्स्ट है कि चेहरे के भावों द्वारा कहानी सुनाने वाला नृत्य कौन सा है। चेहरे के भावों द्वारा कहानी सुनाने वाला नृत्य कौन सा है। तो वो होता है आपका कथकली। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्लासिकल डांस को बीटेक पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला पहला आईआईटी कौन सा है। बीटेक के सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है। विच इज द फर्स्ट आईआईटी टू इंट्रोड्यूस क्लासिकल डांस इन बीटेक सिलेबस। तो वो है आईआईटी भुवनेश्वर। ठीक है, 2015 में ओडिसी को आईआईटी भुवनेश्वर ने पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। कौन सा नृत्य कभी केवल मठों में भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। विच डांस वाज वंस परफॉर्म्ड ओनली बाय मॉन्क्स इन मोनास्ट्रीज। ओके, वो कौन सा डांस है। तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर होगा सत्रिया डांस। ओके, सत्रिया डांस यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी कला अकादमी 1963 की स्थापना मद्रास में किसने की थी। किसने किया था। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किया था। ओके, वेम्पति चिन्ना सत्यम। नेक्स्ट है कि नाट्य शास्त्र का श्रेय किस प्राचीन विद्वान को दिया जाता है। ओके, नाट्य शास्त्र जो है ये एक तरह से पांचवा ग्रंथ है ना, और इसी में पूरा क्लासिकल डांस के बारे में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, सब चीज के बारे में इसी बुक में दिया हुआ है, और इसकी रचना भरत मुनि ने किया था। ओके, भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो मूल पहलू कौन से हैं। वो है आपका तांडव और लास्य। ओके, नेक्स्ट है कौन सा नृत्य मूल रूप से सादी रट्टम के नाम से जाना जाता था। कौन सा नृत्य मूल रूप से सादी रट्टम के नाम से जाना जाता था। तो वो है भरतनाट्यम। कथक शब्द किस शब्द से लिया गया है। ये भी आपको करवा दिए हैं, इसको लिया गया है कथा से। नृत्य क्षेत्र में पद्म विभूषण पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति 1984 कौन थे। सबसे युवा व्यक्ति कौन थे। बिरजू महाराज। वजुवुर किस नृत्य शैली से संबंधित है। वजुवुर किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए आपको ये चीज याद होना चाहिए, यहाँ पर राइट आंसर तो भारतनाट्यम होगा। तो भारतनाट्यम के कौन कौन से स्टाइल्स हैं। ठीक है, तो देखिए एक है आपका पांडलूर। ठीक है, पांडलूर स्टाइल। दूसरा है वजवुर। ठीक है, तीसरा है आपका कला क्षेत्र, कला क्षेत्र स्टाइल। चौथा है आपका मेलाटूर स्टाइल। ठीक है, ये चार स्टाइल है। मंडलूर, वजावुर, कला क्षेत्र और मेलाटूर। ठीक है, ये सब क्या है, स्टाइल है भरतनाट्यम के। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कथक संस्थान किस शहर में स्थित है। विच नेशनल इंस्टीट्यूट, सॉरी द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कथक इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो ये है आपका दिल्ली में। छऊ इज ए सेमी क्लासिकल डांस फाउंड इन हाउ मेनी स्टाइल। ठीक है, तो कितनी शैलियों में पाया जाता है। तो आपको मालूम ही है, तीन शैलियों में पाया जाता है, पुरुलिया, सरायकेला, मयूरभंज। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य मुगल शासन के दौरान लोकप्रिय हुआ था। मुगल शासन के दौरान लोकप्रिय हुआ था, तो वो था आपका कथक। ओके, नेक्स्ट है कि चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर किस नृत्य की मुद्राएं दर्शाई गई हैं। विच क्लासिकल डांस डिपिक्ट्स पोज ऑन द गोपुरम ऑफ चिदम्बरम टेम्पल। तो आप कहेंगे भारत नाट्यम।
नेक्स्ट है भारतनाट्यम में कौन सी संगीत शैली प्रयुक्त होती है? ठीक है, द म्यूजिक स्टाइल यूज्ड इन भारतनाट्यम इज, तो आप कहेंगे कार्नेटिक। ठीक है, कार्नेटिक साउथ से रिलेटेड होता है, हिंदुस्तानी नॉर्थ से। किस नृत्य को कहानीकारों का नृत्य कहा जाता है? कहानीकारों का नृत्य कहा जाता है किसे? ये कहा जाता है कथक को। ओके, नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र ओरिजिनली कंटेंट हाउ मेनी रस। नाट्य शास्त्र में मूल रूप से कितने रस थे? कितने रस के बारे में बात किया गया है नाट्य शास्त्र में? भरत मुनि ने इसकी कंपोजिशन की है, कंपोज उन्होंने ही किया है भरत मुनि ने। तो इसमें टोटल 8 रस के बारे में बात की गई है नाट्य शास्त्र में, लेकिन जो 9वां रस है संता, जिसका मतलब पीस हो गया, शांति हो गया, इसको बाद में अभिनव गुप्ता ने ऐड किया था। ओके, नेक्स्ट है 1932 में सादी रट्टम का नाम भारतनाट्यम रखने का प्रस्ताव किसने दिया था? किसने दिया था वो प्रस्ताव 1932 में? तो वो दिया था किसने? रुक्मणी देवी अरुणडेल और ई कृष्ण अय्यर ने। नेक्स्ट है कथक से संबंधित घराने कौन से हैं? कथक से संबंधित घराने कौन से हैं? टोटल 4 घराना है, जयपुर, लखनऊ, बनारस और रायगढ़ घराना। ठीक है, नेक्स्ट है अला रिपू किस नृत्य शैली से संबंधित है? अला रिपू, तो ये सब क्या है? डांस पीस ऑफ भरतनाट्यम डांस है। ठीक है, अलारिपू डांस पीस है भरतनाट्यम का। तो जैसे कि और भी डांस पीस है, जैसे कि वर्णम, वर्णम ये भी एक डांस पीस है। ठीक है, श्लोक ये भी डांस पीस है। अलारिपू हो गया, जति स्वरम हो गया। ओके, जति स्वरम, जति स्वरम ये भी डांस पीस है भरतनाट्यम का। नेक्स्ट है एक हार्य किस नृत्य शैली से जुड़ा है? द डांस स्टाइल ऑफ एक हार्या इज एसोसिएटेड विथ, ये किससे जुड़ा है? एक हार्या, तो भारतनाट्यम से। मतलब एक ही जो डांसर होते हैं वो बहुत सारे किरदार को निभाते हैं, इसलिए इसे एक हार्य कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतनाट्यम का एक प्रमुख केंद्र कौन सा मंदिर था? तो ये था आपका बृहदेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट है भारतनाट्यम में जो नटु वनुर का क्या अर्थ है? मीनिंग क्या है इसका? नटु वनर इन भारतनाट्यम, नटु वनार का क्या अर्थ है भारतनाट्यम में? तो आप कहेंगे डांस मास्टर या कंडक्टर। ओके, गुरु का है। नेक्स्ट है छऊ नृत्य भारत के किन राज्यों से संबंधित है? छऊ, छऊ जो है किस किस राज्य से संबंधित है? तो आप जानते हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड और ओडिशा। चलिए, तो यहां पर आपका स्टैटिक जीके का क्लास 1 कंप्लीट होता है और यहाँ पर आपका 100+ क्वेश्चन का रिवीजन जो है बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है। अब टाइम आ गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स है ना जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो अपना एक जेन्यून फीडबैक दें। ठीक है, फीडबैक दें, कैसा लगा आज का क्लास आपके लिए, रिवीजन के लिए कैसा था यह आज का क्लास? तो स्टे कंसिस्टेंट, क्रैक जीएल लाइक ए टॉपर, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, हम आपको मोटिवेट करने के लिए पूरा अपना जो है जोश लगा रहे हैं, एक एक आपके लिए सुंदर सुंदर लाइन लिख रहे हैं। और ये चीज तो सही बात है कि कंसिस्टेंट रहिएगा तो पक्का जीके का टॉपर बनिएगा आप। ओके, एसएससी क्रैकर्स यूट्यूब चैनल को आप लोग जो है फॉलो करते रहिए। स्टेनो के लिए भी जो है वीडियो और भी हम लाएंगे, यूट्यूब पे भी लाएंगे। हालांकि पेड कोर्स में तो आपको हम शानदार तरीके से रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स थे वो सब यहाँ पर आ गए हैं अपने इस बैच में रिवीजन करने के लिए। फोक डांस में बहुत गलत हो रहा है, सेशन अच्छा था सर, क्लासिकल में न्यू क्वेश्चन मिले, बहुत अच्छी बात है सर। इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या? यस, हम आपको इसकी पीडीएफ भी देंगे। ओके, इसकी पीडीएफ भी हम आपको देंगे। एक बार पीडीएफ और अच्छे से अरेंज हो जाए फिर हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। सर शास्त्रीय नृत्य में इतने सारे न्यू क्वेश्चन, यस, बहुत सारे आपको न्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरा ये है कि रिवीजन आप लोगों का हुआ कि नहीं हुआ? जो हमारा पहला टॉपिक था फोक डांस,
क्लासिकल डांस, फिर आपका क्लासिकल डांस रिलेटेड फैक्ट्स और ट्राइबल डांस। ये 4 टॉपिक्स का आज हमने रिवीजन किया है। टाइमिंग 5 बजे से ही रहेगा, आज लेट हो गया लेकिन कल से 5 बजे से ही रहेगा। और देखिए जो मैंने आपको स्टैटिक जीके का जो पीडीएफ शेयर किया था टॉपिक्स वाला, उसमें 1 से लेकर 4 टॉपिक्स तक आपका हो चुका है आज का क्लास। अब नेक्स्ट आप लोग 5, 6, 7 और 8 ये 4 टॉपिक्स को आप कल पढ़ के आएंगे और फिर यहाँ पर टेस्ट के लिए आप रेडी रहेंगे। पीडीएफ आज ही मिल जाएगी ना सर? पीडीएफ देखो आज मिलता है या कल मिलता है, लेकिन हम पीडीएफ रात तक जरूर शेयर कर देंगे। रिवीजन, फुल रिवीजन सर, बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, रिवीजन होते रहना चाहिए। और यहाँ के लिए स्टार्टिंग में मैंने एक बहुत अच्छा लाइन लिखा था, ठीक है, वो देखिए आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए। नहीं, वो कल के क्लास में था, कल के पीडीएफ में मैंने आपको शेयर किया था। ठीक है, तो ये बैच जो आपने ज्वाइन किया है, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि इस बैच से आपको 100% बेनिफिट मिले। ठीक है, आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए और आप लोग जो है एक शेड्यूल को फॉलो करना स्टार्ट कर दे आज से ही। ठीक है, और कोई फीस तो मैंने ज्यादा रखा नहीं है, 199 ही सिर्फ रखा है। और इतने 199 में आपके लिए 1 घंटा का समय निकालकर आपको रिवीजन हम करा रहे हैं एज ए गुरु। तो चलिए इसी तरीके से क्लास में डेली प्रेजेंट रहना है आपको। अब आपसे कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।